में भी देखिए कई सारे भारतीय इस वक्त फंसे हुए हैं। पीवी सिंधु भी इस वक्त दुबई में ही है। एक्ट्रेस सोनल चौहान भी दुबई एयरपोर्ट पर इस वक्त फंसी हुई हैं। युद्ध की वजह से दुबई एयरपोर्ट से सारी जितनी भी उड़ानें हैं उनको बंद कर दिया गया है और पीवी सिंधु इस वक्त दुबई के एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। इसके अलावा भी कई भारतीय वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं। एक एक्ट्रेस भी है, वो भी वहां पर फंसी हुई है। एक्ट्रेस सोनल चौहान भी इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर फंसी है क्योंकि उड़ानें सारी रद्द कर दी गई हैं, इसलिए वो वहीं पर मौजूद हैं उसी एयरपोर्ट पर। और आपने देखा भी इससे पहले दुबई को भी किस तरीके से ईरान ने टारगेट किया था। और देखिए ईरान पर हमले ने पूरी दुनिया में खलबली इस वक्त मचा दी है। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल पर पलटवार किया है उसके बाद से पूरी दुनिया अब अमेरिका और इजराइल के हमलों पर भड़क रही है। दुनिया के करीब 10 से ज्यादा देशों ने अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा की है। Major combat operations in Iran. המשטר הרשע באיראן, מוות לישראל, מוות לאמריקה. ईरान पर भीषण हमला, अमेरिका का जबरदस्त विरोध। अमेरिका ने ईरान के पलटवार के बाद भी मिसाइलों की बारिश को बंद नहीं किया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक हवा से लेकर समुद्र तक से हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान के सुरक्षा ढांचे को तोड़ देना है। अमेरिकी वायुसेना भी इस हमले में हिस्सा ले रही है। अमेरिका टॉम हॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इधर ईरान की सेना IRGC ने भी दावा किया कि मिडिल ईस्ट में सभी इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान की शक्तिशाली मिसाइलों ने निशाना बनाया है। ईरानी सेना ने कहा, दुश्मन को निर्णायक तरीके से हराने तक हमला लगातार जारी रहेगा। ईरानी सेना ने कहा कि इस इलाके में दुश्मन के सभी ठिकाने वैधानिक लक्ष्य हैं। इधर दुनिया भर से इस भीषण जंग पर प्रतिक्रिया आने लगी है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी ईरान पर हुए हमले को लेकर दुनिया के कई देशों ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जहां अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले को जायज बता रहे हैं, तो वहीं कई यूरोपीय देशों ने ईरान पर हमले को लेकर कड़ी आलोचना की है। रूस बोला, अमेरिका इजराइल तुरंत रोके हमले। ईरान पर जारी अमेरिकी और इजरायली हमलों के बीच रूस ने तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि स्थिति को राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की राह पर वापस लाया जाना चाहिए। रूस ने ईरान पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। रूस ने दो टूक कहा, बिना उकसावे के घातक आक्रमण करना पूरी तरह से गलत है। रूस ने यहां तक कहा कि अमेरिका का ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है। अमेरिका और ईरान की वार्ता में मध्यस्थ रहे ओमान ने भी ईरान पर हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने भी ईरान पर हमले को पूरी तरह से गलत करार दिया है। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी की पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिली है, जो हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुई अप्रत्यक्ष वार्ता में मध्यस्थता कर रहे थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अल बुसैदी ने कहा कि वो आज के हमलों से निराश हैं। उन्होंने अमेरिका पर सीधा बयान देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ये आपका युद्ध नहीं है, इसमें और ज्यादा ना उलझें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैक्रों ने कहा कि खतरनाक तनाव बढ़ना बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ने से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर परिणाम होंगे। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने भी अमेरिका और इजराइल के द्वारा की गई एक तरफा सैन्य कार्रवाई को खारिज कर दिया है, जिसे उन्होंने तनाव बढ़ाने वाला और ज्यादा अनिश्चित और शत्रुतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में योगदान देने वाला बताया। उन्होंने आगे कहा, सक्रिय और गंभीर वार्ता को एक बार फिर कमजोर कर दिया गया है।
इससे ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हित पूरे होंगे और ना ही वैश्विक शांति का उद्देश्य। और मैं उन निर्दोष लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नॉर्वे ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे की विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईटे ने कहा है कि इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इस संकट का समाधान कूटनीतिक तरीके से होना चाहिए। नॉर्वे के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में और ज्यादा अस्थिरता हो सकती है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में भी युद्ध विरोधी प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अमेरिका एक और महंगे और अंतहीन युद्ध में शामिल हो रहा है। इजराइल के भीतर भी विपक्षी दलों ने इस बात पर चिंता जताई कि इस हमले के बाद ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों से इजरायली नागरिक असुरक्षित हो गए हैं। Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства, члена Организации Объединенных Наций, в нарушение основополагающих принципов и норм международного права. अब ऐसे हालात में देखना होगा ईरान पर अमेरिका और इजराइल कब तक हमला करते हैं और इसका दुनिया पर क्या असर होता है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल का ईरान पर बहुत बड़े हमले का दावा यहां पर किया गया है। लगातार कई हमले अब तक किए जा चुके हैं। आईडीएफ ने कहा कि ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट पर उन्होंने हमला किया। ईरान के डिफेंस सिस्टम पर बड़ा हमला यहां पर किया गया है इजराइल की ओर से। आप देखिए किस तरीके से कई सारे अटैक्स अब तक किए गए हैं और अब भी इजराइल थमा नहीं है। ईरान पर लगातार अब भी कई अटैक यहां पर किए जा रहे हैं और डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और पूरा एनालिसिस बकायदा उन्होंने यहां पर किया भी। जैसा आप कह रहे थे शैलेंद्र सिंह जी कि अभी तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स यहां पर लगातार की जा रही हैं और जैसा हम सुन भी रहे थे, ईरान के एक अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, उनका ये कहना है कि अभी तो हमने जो कबाड़ है ना, हमारा जो जखीरा हमने यहाँ तैयार किया था उसका कबाड़ अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो हमने आपको दिखाया ही नहीं कि हमारे पास और है क्या। तो आपको क्या लग रहा है कि ईरान पूरी तैयारी में है इस वक्त? इस बार वो कट्टर जवाब देगा अमेरिका और इजराइल को? इसमें कोई शक नहीं है कि एज फार एज ईरान इज कंसर्न वो घुटने नहीं टेकेगा, वो जरूर डैमेज करेगा, वो डैमेज खाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एक अच्छा खासा डैमेज उनके ऊपर भी जरूर आएगा। बट अपने आप में मेरा हमेशा से आकलन रहा है कि अगर यूएस 100 स्ट्राइक तरफ एक स्ट्राइक करनी है जो सक्सेसफुल हो सकता है वो अब्राहम लिंकन पर हो जाए, जेराल्ड फोर्ड पर हो जाए, मुझे नहीं मालूम कहां हो जाए, लेकिन वो एक स्ट्राइक का जो बेनिफिट है वो ईरान के फेवर में है। ईरान के फेवर में हॉर्मूज मिसाइल है, ईरान के फेवर में वो सभी बेसेस जो मिडिल ईस्ट में हैं उन पर अटैक करना वो भी उसके फेवर में